The question says वेक्टर ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर, मीन्स तीनों वेक्टर जो हो रहेंगे एक ही प्लेन में लाई करेंगे, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी. मॉड ऑफ ए, मॉड ऑफ बी गिवन है 2 and 3 एंड एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री. ए यूनिट वेक्टर डी, मीन्स डी जो वेक्टर है वो क्या है, यूनिट वेक्टर है. ये गिवन है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ऑल ऑफ देम, मीन्स तीनों पे परपेंडिकुलर है, मीन्स ये यूनिट वेक्टर है. क्लियर. ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी आई बाय 6 जे कैप बाय 3 प्लस के कैप बाय 3. देन फाइंड सी डॉट आई कैप मॉड सी डॉट जे कैप मॉड सी डॉट के कैप मॉड. तो स्टार्ट क्या करें, अगर यहाँ से डी देखें तो वो ए क्रॉस मीन्स ए और बी पे भी परपेंडिकुलर है. तो अगर हमारे पास ए बी और एंगल बिटवीन देम है तो कहीं ना कहीं हम लोग इसके हेल्प से ए क्रॉस बी कैलकुलेट कर पाएंगे. तो कैलकुलेट करें तो क्या दिख रहा होगा, ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, ये वेक्टर दिखेगा. तो यहाँ से क्या दिखा, ए 2 है 3 साइन 1/2 2 कैंसिल आउट 3 एन कैप, मीन्स वेक्टर ए क्रॉस बी हमें मिल गया 3 एन कैप. और डी क्या बोला गया है, इसी के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है तो डी को हम लोग सिर्फ एन कैप ले लेते हैं. क्लियर, क्योंकि इसी के परपेंडिकुलर है. तो अगर उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर एन कैप ले रहे हैं तो डी का भी डायरेक्शन एन कैप, और इसको प्लस माइनस भी ले सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा. बट अब हम लोग इसको रिप्लेस कर सकते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी को रिप्लेस किससे कर पाएंगे, आई कैप बाय 6 माइनस जे कैप बाय 3 प्लस के कैप बाय 3. ए क्रॉस बी को रिप्लेस कर सकते हैं 3 वेक्टर एन से, ये रिप्लेस हो जाएगा क्रॉस सी क्रॉस डी इज इक्वल टू आई कैप बाय 6 माइनस जे कैप बाय 3 प्लस के कैप बाय 3. इसको लास्ट में हम लोग देखते चलेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं. 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा. एन कैप के प्लस पे हम प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस डी सी क्रॉस डी लिख सकते हैं. अब इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या दिखेगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दिख रहा है, प्लस माइनस इधर कॉमन कर लेते हैं. पहले क्या करते हैं, डिस्टेंस वाले का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डी डॉट डी वेक्टर सी माइनस डी डॉट सी वेक्टर डी, जो भी ये गिवन वेक्टर है वही हो जाएगा. डी डॉट सी जीरो हो जाएगा क्योंकि वेक्टर डी इज परपेंडिकुलर टू सी ऑल्सो, इन दैट केस डी डॉट सी विल बी जीरो. सो डी डॉट डी दिखा है कि यूनिट वेक्टर है तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिटी हो जाएगा. तो वेक्टर सी इज इक्वल टू हमें क्या दिखा, प्लस. ऐसे भी मॉडुलस कहीं कैलकुलेट करना है तो प्लस माइनस का भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो इसको हम लोग डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आई कैप बाय 18 माइनस जे कैप बाय 9 प्लस के कैप बाय 9. तो जब इसका आई के साथ डॉट करेंगे तो अल्टीमेटली 1/18 प्लस 1/9 प्लस 1/9. तो ये 2/18 मीन्स 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 हो जाएगा. 5/18 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर.